शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारावहां स्तेस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध, इस समूह के संस्थापक एवं व्यवस्थापक गण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। षट्लिंग प्रकरण की पूर्णता कल हुई थी। आज अव्यय शब्दों का विवेचन हो रहा है। अव्यय ये ऐसे हैं कि जिनका अनेक स्थलों में प्रयोग होता है, परंतु इनमें विभक्ति दिखलाई नहीं पड़ती है। विभक्ति दिखलाई क्यों नहीं पड़ती है, इसका आगे विवेचन होगा। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अव्यय पद होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि पद संज्ञा करने वाला जो सूत्र है सुप्तिगंतम पदम सुबंतम च दिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, तो इनमें न तो सुप प्रत्यय दिखाई पड़ता है और ना ही तिंग प्रत्यय दिखाई पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में ये पद कैसे माने जाएंगे, और जब पद नहीं होंगे तो अपदम न प्रयुंजीत, ये नियम है। तो इस नियम के आधार पर वाक्य में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए इनमें पदत्व ज्ञान कैसे किया जाए, इसका भी विचार होगा, जिसका चर्चा आगे करेंगे हम लोग। अभी इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आगे उसकी चर्चा होनी ही है। वो सूत्र हैं, उनकी व्याख्या होगी, तो उसमें इस प्रश्न का भी समाधान होगा। प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं कि जिससे आपको उनकी जानने की जिज्ञासा बने। इसी तरह से क्या कुछ परिगणित शब्द हैं वही अव्यय हो सकते हैं, या और कोई भी अव्यय हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इस पर भी विचार हो। अभी सर्वप्रथम उन शब्दों पर विचार हो रहा है जो किसी गण विशेष में पठित हैं और अव्ययत्वेन सर्वथा प्रसिद्ध है। पहले उनका परिचय होगा। उनका परिचय होने के बाद जिन प्रश्नों का उत्थापन किया गया है, उन प्रश्नों का भी समाधान होगा। आपके समक्ष सूत्र उपस्थित है, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम ये समस्त शब्द है। स्वर आदि ही येषाम ते स्वरादय, स्वरादयश्च निपाताश्च येषाम समाहारः स्वरादि निपातम। तच्च अव्यय संज्ञकम स्यात्। ये हो गया सूत्र से अर्थ की प्राप्ति का स्वरूप। संज्ञाधिकार है, जैसा आप लोग जानते हैं
अष्टाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है उसमें संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, अतिदेश सूत्र, इनका पाठ अधिक किया गया है। प्रधानता संज्ञा सूत्रों की है और साथ साथ में ये परिभाषा सूत्र और अतिदेश सूत्र ये भी इसमें है। तो स्वरादि निपातम अव्ययम ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 37वां सूत्र है और इसका अर्थ है स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञाः स्युः। तो स्वरादिगण पठित जितने शब्द हैं और निपात संज्ञक जितने शब्द हैं उनकी सबकी अव्यय संज्ञा। प्रश्न यहाँ पर है कि इन्होंने, क्योंकि यहाँ आगे जो पढ़ाएंगे तो स्वरादिगण का कथन है और चादिगण का कथन है, तो ऐसी अवस्था में इनको लिखना चाहिए स्वरादयः चादयश्च निपात संज्ञा स्युः, ऐसा कहना चाहिए। इन्होंने ऐसा न कह करके स्वरादयः निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः, तो स्वरादयः चादयश्च अव्यय संज्ञा स्युः ऐसा न कह करके स्वरादयः निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः ऐसा क्यों कहा, प्रश्न उठता है। तो उस पर कहा कि अगर हम स्वरादयः चादयश्च निपात संज्ञा स्युः ऐसा कहते हैं तो अन्य जो निपात संज्ञक हैं शब्द हैं, जैसे उपसर्ग, उपसर्गों की भी निपात संज्ञा होती है, सूत्र है प्रादयः, और चादि की भी निपात संज्ञा होती है चादय सत्व सूत्र के द्वारा। अद्रव्यर्थाश्च चादयः निपात संज्ञा स्युः और प्रादयः अद्रव्यर्थाः प्रादयः निपात संज्ञा स्युः। तो अगर हम निपात कहते हैं तो निपात के द्वारा चादि का भी ग्रहण हो जाता है, उपसर्ग प्राति का भी ग्रहण हो जाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ निपाताः कहा, चादय नहीं कहा। अगर चादय कहते तो प्राति का ग्रहण होता ही नहीं और प्राति की कहीं भी फिर जो है अव्यय संज्ञा नहीं होती। इन सबको विषय विचार करके यहाँ पर इन्होंने निपाताः कहा। अब हम चलते हैं हम लोग कि स्वरादिगण में कौन कौन से शब्द हैं। स्वरादिगण का मतलब है स्वर, यह शब्द है आदि में जिसके ऐसा जो समुदाय, गण माने समुदाय। तो स्वर इति शब्दः इति पदम वा आदि आद्युपदिष्टम पदम यस्मिन् तत् स्वरादि या ते स्वरादया। तो स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, सनुतर, ये 5 शब्द प्रथम में है और ये पांचों रकारांत सकारांत नहीं। तो प्रश्न ये हुआ कि अगर सकारांत ही कर देते तो क्या दिक्कत थी, क्योंकि वहां पर ससुर से रू होकर के उकार की संज्ञा होकर के स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, सनुतर ये शब्द बन ही सकते थे। इनको रेफांत मानने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो कहा रेफांत मानने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब अन्य शब्दों से इनका संबंध होगा या उसे जोड़ेंगे या वाक्य के रूप में रहेंगे, वाक्य घटक के रूप में रहेंगे, तो जहाँ संधि कार्य होगा वहाँ 2 सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होगी। वो 2 सूत्र कौन है?
अर्थात अप्लुत आकार अगर परे होगा तो अतोरोरप प्लुताद प्लुते, इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। हर्ष परे होगा तो हर्ष सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। और दूसरे वहां अगर स रहेगा और अश परे है तो यहाँ पर ये स्वर में भी स्वा का आ है, अंतर में ता का आ है, प्रातर में त का आ है, पुनर में ना का आ है, सनुतर में ता का आ है। तो उनसे पर जो रू होगा उसके स्थान में या हो करके और लोपा शाकल्यस्य सूत्र से उस यकार का लोप हो जाएगा। तो स्वर की जगह स्व, अंतर की जगह अंत, प्रातर की जगह प्रात, पुनर की जगह पुन, सनुतर की जगह स्वनुत, और ये शब्द उपस्थित रहेंगे। इन सब अनेक जो आगामी जो शब्द संबंधी जो विकृति है उससे बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पर इनका तीनों का रकारांत प्रयोग किया। तो इसलिए ये स्वर शब्द ये स्वर्ग का वाची है या परलोक का वाची भी कह सकते हैं। अंतर शब्द जो है ये मध्य का वाची है, प्रातः शब्द प्रातः काल का, और पुनर्शब्द जो है ये जो है अप्रथमा के अर्थ में और विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। सनुतर शब्द जो है अंतर्धान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके अनंतर ये दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं जो आप सभी इनसे खूब परिचित हैं, उच्चैस, नीचैस और शनैस। उच्चैस का मतलब जो ऊंचे हो, ऊंचा हो, नीचै का मतलब जो नीचा हो, और शनै का जो मंद हो, मंद क्रिया, क्रियायाम मान्द्यम, शनैर्गच्छति, शनैर्खादति इत्यादि स्थलों में शनै इसका प्रतीत होता है। इसके पश्चात जो है वो ऋधक शब्द है। ऋधक शब्द का अर्थ होता है सत्य, और ऋते का अर्थ जो है ये वर्जन अर्थ में है। युगपत शब्द जो है एक कालावच्छेदन के अर्थ में या एक काल के अर्थ में है। और इसके बाद आरात शब्द। आरात शब्द जो है ये दूर और समीप दोनों का बोधक होता है। आरात दूर समीपयोः, ऐसा कोशकार कहते हैं। इसके बाद पृथक शब्द है। पृथक शब्द का अर्थ होता है भिन्न होना, उसे दूर होना, उसे पृथक होना, अलग होना। इसके अनंतर ह्यस और श्वस शब्द है। ह्यस शब्द का प्रयोग होता है व्यतीत जो दिन है उसको ह्यः शब्द से, ह्यस में सकार को ऋतु विसर्ग यह ऐसा प्रयोग होता है। और जो आगामी दिन है वो श्वस शब्द से प्रतीत होता है। जैसे हिंदी भाषा में दोनों के लिए कल, कल गया था, कल आएगा। तो कल गया था ये भूतकाल में, वहाँ पर ह्यः का प्रयोग है। ह्यः अगच्छत्, श्वः आगमिष्यति, तो वहाँ आगामी के लिए श्वः का होगा, कल आएगा के लिए। तो इस तरह से ये ह्यस शब्द और श्वस शब्द का प्रयोग होता है। ह्यस शब्द का व्यतीत दिन के लिए, व्यतीत अव्यवहित दिन के लिए, मैंने आज से अव्यवहित जो व्यतीत दिन है अर्थात जो व्यतीत कल है, और श्वस का अव्यवहित भविष्यत दिन यानी कल का दिन। इस तरह से इसीलिए गांव में भी प्रयोग होता है परसों, तो परसों के लिए परश्वः प्रयोग होता है। वहाँ तो व्यतीत के लिए भी परसों का प्रयोग होता है, उसे परह्यः प्रयोग संस्कृत में करते हैं। तो परह्यः, प्रपरह्यः, परश्वः, प्रपरश्वः, इस तरह से प्रयोग करते हैं लोग उसको बनाकर। इसके बाद है दिवा शब्द और रात्रौ शब्द है। दिवा शब्द ये दिन का वाची है, रात्रौ शब्द ये रात्रि का वाची है। रात्रौ ये सप्तम्यंत शब्द नहीं है, अभी तो ये रात्रु अव्यय ही है।
और इसी तरह से सायं शब्द, सायं शब्द का मतलब सायंकाल अर्थ में सायं शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद चिरम शब्द है। चिरम शब्द का ही अर्थ होता है जो बहुत काल का अर्थ हो। चिरम खादति, बहुत देर तक जो खाता है, माने अधिक कालापेक्षत्व। चिरत्व नाम अधिक अधिक कालापेक्षत्व, जो अधिक काल की अपेक्षा करे उसको चिर कहे। और इसके बाद मनाक शब्द है। मनाक शब्द जो है तो ये जो है ईशत अर्थ में, अल्प अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जोशम शब्द उसका सुख अर्थ में प्रयोग होता है और मौन अर्थ में भी प्रयोग होता है जोशम का। जोशम शब्द में इसका दोनों अर्थ में प्रयोग होता है, सुख अर्थ में भी प्रयोग होता है और मौन अर्थ में भी प्रयोग होता है। इसके अनंतर तुष्णीम शब्द है। तुष्णीम का अर्थ भी ये प्रसिद्ध है मौन अर्थ में। बहिस और अवस, ये दोनों शब्द बाहर अर्थ में प्रतीत होते हैं। बहिस तिष्ठति, अवस तिष्ठति, उन्हें बाहर बैठा हुआ है, ये बाहर है, खड़ा हुआ है। इसके अनंतर समया शब्द है। तो समया शब्द का जो प्रयोग होता है वो समीप में और मध्य में दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। प्रायः समीप में अधिक इसका प्रयोग है, यत्र कुत्रापि मध्य अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। निकषा ये शब्द सर्वत्र समीप अर्थ में, निकषेत्यंतिके, जो निकषा शब्द है उसका अत्यंत समीप में अर्थ होता है। और स्वयं शब्द का तो आप सब जानते ही हैं, बार बार उसका प्रयोग होते हैं। तो स्वयं शब्द अपने लिए, आत्मन्यर्थ है, अपने अर्थ में प्रतीत होता है। वृथा शब्द है। वृथा शब्द ये व्यर्थ अर्थ में, नक्तम शब्द रात्रि अर्थ में, और नए शब्द जो है निषेध अर्थ में। यदि नए के कई अर्थों का उल्लेख होता है में जो है उसके नयर्था षट प्रकीर्तिता कहा जाता है कि नए के जो है वो 6 अर्थ माने जाते हैं। वो 6 अर्थ कौन कौन से हैं? तो 6 अर्थ हैं आपके जो है, जो नयर्थ कहे जाते हैं। तत्सादृश्यम, अभाव, तदल्पता, अप्राशस्त्यम, विरोधश्च नयर्था षट प्रकीर्तिता। अर्थात सादृश, तत्सादृश। तत्सादृश का मतलब है कि जिसके पूर्व में नय का प्रयोग हुआ है। एक परिभाषा है, आगे इस पर चर्चा होगी। नैव सदृश्य, नैव युक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थ गति। अर्थात जिसके साथ नय और इव शब्द का प्रयोग होता है वह तद्भिन्न और तत्सदृश का ग्राहक होता है। तो इसलिए यहाँ पर नए शब्द का प्रयोग जहाँ होगा, जिस शब्द से, जैसे न घटः इति अघटः कहा गया, तो अघटम आने में घट भिन्न घट सदृश का आनयन होगा। तो सादृश्य किस अर्थ में करेंगे? तो जलधारकत्व अर्थ होगा उसका सादृश्य। तो घट भिन्न घट सदृश कौन होगा? तो जल को धारण करने का सामर्थ्य हो परंतु वो घट ना हो, जैसे बाल्टी हो गया, लोटा होगा इत्यादि, ये उसका अर्थ होगा। ये नहीं कि अघटम कर जाए तो आप डंडा लेके पहुंच जाइए, लीजिए अघट लेके चले जाए, ऐसा नहीं। इसलिए तत्सादृश्यम और अभावश्च, अभाव का अर्थ भी होता है। घटो नास्ति, यहाँ 9 से घट के सत्ता का अभाव का ज्ञान होता है। भेद भी ज्ञान होता है। घटः पटो न, घट जो है पट नहीं है।
तो घट का पट में भेद दिखाई जाता, तदन्यत्व, तदल्पता, अल्पता भी का ज्ञान होता है उससे। इसी तरह से जैसे कह दिया गया भाई कि ये मोटे नहीं हैं, तो मोटे नहीं का मतलब क्या है कि ये बहुत मोटे नहीं हैं, हल्के मोटे, ये बता दो। ये नहीं कि दुबले हैं, अत्यंत दुबले हैं, ये अर्थ नहीं आएगा। दुबले हैं कहने पर ही दुबला अर्थ होगा। ये मोटे नहीं है तो मतलब ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा मोटापन नहीं है जिससे लोगों को देखने में गड़बड़ लगे। इसी तरह से जो है अप्राशस्त्य, अप्राशस्त्य होना, इसका भी है। तो उसमें भी है, कोई चीज़ है, आपने बहुत अच्छे ढंग से उसका निर्माण किया तो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा आप बोलते हैं, तो वहाँ ना शब्द वहाँ पर बहुत ठीक नहीं है इसी अर्थ का बोधक होगा। ठीक मतलब कुछ ना कुछ ठीक तो है ही। तो ये अप्राशस्त का अर्थ होगा। और विरोध का भी, कहीं पर विरोध अर्थ का भी होता है। तो इस तरह से ये 6 अर्थ नए के प्रयोगों में देखे जाते हैं, और भी बहुत से ऐसे अर्थ हैं जिनका ज्ञान कराया जाता है। तो ये नय हो गया। नय के पश्चात हेतु शब्द का प्रयोग है। हेतु का तात्पर्य क्या होता है? तो हेतु का अर्थ होता है निमित्त। इसके बाद इद्धा शब्द है। इद्धा शब्द का अर्थ होता है प्राकाश्य, जो प्रकाशित करने योग्य है। अद्धा माने कहते हैं स्फुट और अवधारण। स्फुट हो, स्पष्ट हो, अवधारण अर्थ हो, उसको अद्धा शब्द से। सामी जो यह है, ये 2 अर्थ को कहता है। एक आधा, सामी माने आधा, और जुगुप्सित अर्थात निंदा, 2 अर्थ को कहता है। इसी तरह से वत शब्द है। वत ये तुल्यार्थक, वत जो है ये प्रत्यय है। तेन तुल्यम क्रिया चेद वती, तुल्यार्थक ये वति प्रत्यय है। और वत प्रत्यांत जो है वो, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण है प्रत्ययांतस्यैव ग्रहण, प्रत्यय के ग्रहण में प्रत्ययांत का ग्रहण होता है। तो अब यहाँ वत है, तो वत से वत कोई शब्द अलग से है ही नहीं। व तो एक अव्यय है, माने अकारांत, तांत नहीं। वत क्या है? ये अव्यय है, परंतु कैसा है? ये प्रत्यय रूप अव्यय है। तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है पृथक से। क्यों नहीं होता है? भाष्यकार इसमें प्रमाण है। नापि केवला प्रकृति ही, नापि केवल प्रत्यय। केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता है, प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाय का व्यवहार में प्रयोग होता है। तो इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदादेह तदंत से ग्रहणम, इस नियम के अनुसार ब्राह्मणेन तुल्यम ब्राह्मणवत, क्षत्रियेण तुल्यम क्षत्रियवत, ऐसे जो ये वति प्रत्ययांत शब्द हैं, ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, मनुष्यवत, पशुवत इत्यादि, ये सब के सब अव्यय माने जाते हैं। इसके अनंतर ये 3 शब्द हैं, सना, सनत, सनात। ये तीनों शब्द नित्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सनातन शब्द होता है। सनत शब्द, सनात शब्द, ये तीनों शब्द नित्य अर्थ के वाचक हैं। इसके अनंतर उपधा शब्द का प्रयोग है। तो ये भेद अर्थ में, यदि व्याकरण शास्त्र में उपधा एक संज्ञा भी है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से आप उपधा शब्द को जानते हैं, परंतु वो उपधा यहाँ नहीं गृहीत है। यहाँ उपधा शब्द है जो कि भेद अर्थ को बताता है। इसके अनंतर तिरस शब्द है। तिरस शब्द जो है
वह जो है अंतर्धा और तिर्यक अर्थ और परिभव अर्थ। अंतर्धा का मतलब बीच में व्यवधान करके होना, इसलिए तिरस्करणी, पर्दा को तिरस्करणी कहते हैं, वही तिरस शब्द है वो। अर्थात जो दर्शन का तिरस्कार करे, कोई उसको देख न पावे। तिरस्क्रियते यया सा तिरस्करणी। एवं तिर्यक अर्थ में, तिरछा अर्थ में और परिभव अर्थ में, जिसका किसी का तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हो तो अपमान करने अर्थ में, तो ये तिरस शब्द का अर्थ है। इसके बाद अंतरा और अंतरेण शब्द है। तो अंतरा शब्द जो है ये दो अर्थ में, मध्य में अर्थ में है और बिना अर्थ में है। तो यहाँ दोनों अर्थ में इसका प्रयोग देखा जाता है। अंतरा त्वाम माम हरि, ये प्रयोग आता है जब कोई झगड़ा होता है तो गांव में लोग कहते हैं ठीक है, तुम्हारे हमारे बीच भगवान है, वही निर्णय करेगा। तो अंतरा त्वाम माम हरि, वहाँ पर यह प्रयोग आता है। और हरिमंतरा न सुखम, यहाँ पर अंतरा शब्द जो है वो वर्जन अर्थ में होगा, हरि के बिना सुख नहीं होता। इसी प्रकार अंतरेण शब्द ये भी जो है वर्जन अर्थ में है। इसके अनंतर ज्योक शब्द है। ज्योक शब्द ये कई अर्थों में प्राप्त होता है। कालाधिक्य में, जहाँ अधिक काल का व्यय हो रहा हो, और प्रश्न में, शीघ्रता के विषय में, और संप्रति के अर्थ में, इतने अर्थ में ज्योक शब्द के प्रयोग देखे जाते हैं। इसके बाद कम शब्द है। कम शब्द भी कई अर्थों में प्राप्त होता है। सामान्य रूप से जल अर्थ का वाची है, किंतु ये मूर्धा अर्थ का भी वाची है, निंदा अर्थ का भी वाची है, और सुख अर्थ का भी वाची है। 4 अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं जिसमें इसका प्रयोग देखा जाता है। इसके अनंतर शम शब्द है। शम केवल एक ही अर्थ में, सुख अर्थ में। इसके बाद सहसा शब्द है। सहसा जो है ये 2 अर्थ में, एक तो है आकस्मिक अर्थ है, सहसा प्रविशति इत्यादि अर्थों में, और एक जो होता है अविचारित अर्थ में, सहसा न विदधीत क्रिया, सहसा विदधीत न क्रिया। तो इसमें इस तरह से ये सहसा शब्द का अविचारित अर्थ में प्रयोग होता है। और विना शब्द ये तो प्रसिद्ध है वर्जन अर्थ में, रामेण बिना, रामम बिना, रामाद बिना। और नाना शब्द जो है ये 2 अर्थों में, अनेक अर्थ में भी है और बिना के अर्थ में भी है, दोनों अर्थ में प्रसिद्ध है। अनेक अर्थक भी है, नाना जना संति, और बिना अर्थ में भी है। स्वस्थ शब्द ये मंगलवाची है, ये प्रसिद्ध है। और इसके अनंतर ये शब्द आता है स्वधा शब्द। स्वधा शब्द क्या है? ये पितृदेशक दान के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एक ढंग से ये आप कह सकते हैं कि ये पितरों का पारिभाषिक शब्द है। पितर लोग जब तक स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं होगा, वो श्राद्धादि क्रिया में दाता के द्वारा देय वस्तु का ग्रहण वो नहीं करते, इसलिए स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। स्वधा शब्द का सामान्य अर्थ होता है जो है वो
जो है जैसे कहा तस्मै स्वधा, एष पिंडस तस्मै स्वधा कहा गया। तो यह पिंड हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो स्वधा माने प्रदान कर रहे हैं। तस्मै एवं भूताय पित्रे स्वधा एतद् वस्तु तुभ्यम दीयते इत्यर्थ है। इसके बाद जो है अलम शब्द है। अलम शब्द के बहुत से अर्थ हैं। भूषण अर्थ में भी है, पर्याप्ति अर्थ में भी है, शक्ति अर्थ में भी है, वारण अर्थ में भी है, निषेध अर्थ में। तो अब एक थोड़ा शंका होती है, चलिए भूषण अर्थ में हो गया, पर्याप्ति अर्थ हो गया। भूषण अर्थ में अलंकार, अलंक्रियते, और इसी तरह से पर्याप्ति अर्थ में, और शक्ति अर्थ में भी है, और वारण अर्थ में। वारण का और निषेध का में अंतर है। तो क्रिया विषयक जहाँ प्रवृत्ति का विघात हो वो वारण है, और जहाँ पर किसी भी देय वस्तु का या प्राप्तव्य वस्तु का या अन्य किसी का जहाँ उसका जो है दान रोका जाए, वो वहाँ पर निषेध शब्द का प्रयोग होगा। और कार्य विशेष में प्रवृत्ति में जो उसका प्रवृत्ति का अभाव बताया जाए वो वारण शब्द से। ये दोनों का थोड़ा सा अंतर है। सामान्यतया तो अंतर दिखाई नहीं पड़ता, परंतु ये एक विशेष है। प्रवृत्ति विघातो वारणम, वारणार्थानाम ईप्सिता, इस सूत्र में वारण शब्द का प्रयोग वहाँ पर हुआ है। इसके अनंतर वषट, श्रौषट और वौषट, ये तीन शब्द का प्रयोग होता है। कहीं वषट का प्रयोग होता है, कहीं श्रौषट का, कहीं वौषट का। ये तीनों शब्द देवता विषयक जो हविर्दान है, और उसी में विशेष रूप से इनका प्रयोग जो है वो श्रौत यागों में विशेष रूप से होता है। यद्यपि अन्यत्र भी होता है, परंतु श्रौत यागों में इसका जो श्रौत सूत्र हैं उनमें इनका उल्लेख विशेष रूप से प्राप्त होता है। सामान्य रूप से श्रौत और जो है अश्रौत अर्थात जो गृह आदि कार्य हैं उनमें स्वस्थ जो है वो नारायण जो है स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। अभी स्वाहा शब्द भी आपके सामने आएगा, परंतु वषट शब्द का हवि जो है हविर्दानार्थ में ये प्रयोग वहाँ होता है। इसके अनंतर आपका अन्यत शब्द है। अन्यत शब्द का अन्य अर्थ में ही प्रयोग होता है। ये अन्यत शब्द ये दो जगह आ चुका है आपके सामने। एक जो है सर्वादिगण में भी है, तो सर्वादिगण में तो अन्य अन्यतर है, उस रूप में नहीं है। प्रयोग इसका बनता है नपुंसकलिंग में अन्यत प्रयोग बनता है, परंतु ये सामान्य रूप से जो यहाँ पर अन्यत इस विशेष रूप में यहाँ पढ़ा हुआ है अन्यत। और इसके अनंतर अस्ति शब्द है। अस्ति शब्द जो है ये सत्तार्थक का वाची है। उपांशु शब्द जो है ये परश्रुति अगोचर उच्चारण का अर्थ में, परश्रुत्यगोचर, जो दूसरा कोई न सुने ऐसा उच्चारण, उसको उपांशु कहते हैं। और क्षमा शब्द, तो क्षमा शब्द जो है ये क्षमा अर्थ में शांति, शांति और क्षमा का मतलब ये होता है कि जो अपराध किसी के द्वारा आपके प्रति किया गया है उसको आपने पूर्ण रूप से सहन कर लिया है और उस व्यक्ति के प्रति आप में किसी प्रकार का अमर्ष नहीं है, तो वहाँ पर क्षमा शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए एक धातु भी है, क्षमते क्षमेते क्षमन्ते रूप चलता है, क्षमु सहने धातु है। तो क्षमा का तात्पर्य होता है
क्षांति अर्थात सहनशीलता या सहना, या आत्म विषयक अपराध, अन्यकृत आत्म विषयक अपराध बोधा भाव का जो स्वरूप है वो बनेगा आपका ये क्षमा का स्वरूप। विहायसा शब्द इसके अनंतर आता है। विहायसा का अर्थ होता है, ये आकाश अर्थ में इसका प्रयोग होता है। विहायसा, विहायसा गच्छति अर्थात आकाश मार्गेण गच्छति इत्यर्थ। दोषा शब्द ये रात्रि का वाची है, और मृषा शब्द ये मिथ्या अर्थ का वाची है, असत्यार्थ वाची है। इसी प्रकार मिथ्या शब्द भी उसी अर्थ का वाची है, दोनों उसी अर्थ में हैं। और जो मुधा शब्द ये व्यर्थ के अर्थ में है। पूरा शब्द जो है ये जो है तो ये जो है अविद, जिसको कहा गया है कि ये चिर अतीत में और भविष्यत जो माने आगामी भविष्यत के, जैसे पुरा काले इत्थम आसीत, ये चिरातीत के विषय में आ गया, और पुरा इत्थम भविष्यति, ये भविष्यत आसन्न काल के लिए होगी। इस तरह से पूरा शब्द का जो है प्रयोग होता है। सामान्य रूप से पूरा शब्द का प्रयोग चिरातीत अर्थ में अधिक होता है, भविष्यत आसन्न काल में भी होता है, परंतु कम होता है उसकी अपेक्षा। इसके अनंतर मिथा, मिथस, ये दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द जो है दो अर्थ में, एक तो एकांत अर्थ में है, और दूसरे ये दोनों दो व्यक्ति के एक साथ में हो गए। जैसे मिथा माने दोनों के एक साथ, माने साथ अर्थ में, माने व्यक्तिद्वय के साथ अर्थ में जो प्रयोग होता है, सार्थ करते हैं। इसके अनंतर प्राय शब्द है। प्राय शब्द जो है बाहुल्य अर्थ में, प्रायः इत्थम भवति, माने अधिकतर ऐसा होता है, तो बाहुल्य अर्थ है। बाहुल्य ने व्यपदेशा भवन्ति, प्रायः व्यपदेशा भवन्ति, बाहुल्य ने व्यपदेशा भवन्ति। इसमें यहाँ पर प्राय शब्द का प्रयोग होता है। मुहुः शब्द है, इसका पुनः अर्थ में प्रयोग होता है। प्रवाहुक शब्द, प्रवाहुक शब्द ये दो तरह के शब्द मिलते हैं। कहीं पर प्रवाहुक शब्द का प्रयोग है और कहीं प्रवाहिका शब्द है, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्रवाहुकम, प्रवाहिका, माने दोनों पाठ, अर्थ दोनों का अर्थ एक ही है, समान काल अर्थ में है और ऊर्ध्व अर्थ में। प्रवाहुकम ये समान काल अर्थ में भी, ऊर्ध्व अर्थ में भी। इसके अनंतर आर्यहलम शब्द है। आर्यहलम शब्द का जो प्रयोग होता है वो हठात कार्य विधान के लिए, बलात्कार शब्द जिसको कहा, आजकल तो बलात्कार शब्द जो है वो बहुत गलत अर्थ में हो गया है। बलात्कार शब्द का अर्थ वो अर्थ नहीं है, परंतु वो भी जो है वो फलितार्थ उसको मान सकते हैं। बलात् माने हठात, तो बलात् क्रियते इति बलात्कार है, अर्थात जो आवश्यक नहीं है उसको आप जबरदस्ती जिस कार्य का विधान करते हैं। जैसे आपके पिता ने कहा कि आज आपको बाहर नहीं जाना है, तो नहीं हम जाएंगे, आप चाहे जितना बरजो हम जाएंगे, तो वो भी बलात्कार हो गया उस हिसाब से। परंतु ऐसा कह देंगे तो लोग कहेंगे देखिए कहाँ से प्रयोग करें, परंतु जो शास्त्रीय जो स्वरूप है उसमें वहाँ पर बलात्कार शब्द का प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से कोई आपको बरज रहा है इसको नहीं खाना है, तो नहीं हम खाएंगे, हमको अच्छा लगता है, भले ही वो नुकसान कर दे, तो भी बलात्कार शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो वहाँ पर आर्यहलम शब्द का प्रयोग होता है उस बलात्कार अर्थ में। तो इस तरह से आर्यहलम, आर्य, अब यहाँ पर क्यों इसका अर्थ होता है आर्यहलम का बलात्कार अर्थ क्यों होता है? तो आर्य शब्द का होता है प्रतिबंधन, और अलम शब्द का होता है प्रतिषेध और विवाद। तो इसलिए दोनों का अर्थ जो है वो बलात्कार के रूप में आता है। आभीक्षण, आभीक्षणम शब्द है, ये प्रसिद्ध है पौनः पौन्य में। इसके बाद साकम शब्द है, सार्धम शब्द है, ये दोनों ये सह अर्थ के पर्याय के रूप में इनका प्रयोग होता है।
रामेण सह गच्छति, रामेण साकं गच्छति, ये सभी इनको होता है। इसके बाद नमस शब्द है। हरये नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, शिवाय नमः, पार्वत्यै नमः, विश्वनाथाय नमः, ये नमः शब्द नमस्कार अर्थ, नमस्ति नमस्कारे। हिरुक शब्द है। हिरुक शब्द का जो है वर्जन अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद धिक शब्द है। धिक शब्द का दो अर्थ में होता है, निंदा अर्थ में और भर्त्सना अर्थ में। जैसे किसी को आप निंदा करते हैं, निंदा पदार्थ क्या है, तो आप किसी की भी अगर कुछ उसके बात में गलत कहते हैं, कहीं उसका निंदा करते हैं। निंदा शब्द का तात्पर्य होता है अविद्यमान अवगुण संकीर्तनम निंदा। जो अवगुण आप में नहीं है, उन अवगुणों का आप में आरोप करके और आपको जो है बुरा कहना, वो निंदा पदार्थ है। किंतु अगर आप वैसे हैं और उसमें उस आपके दोष को कोई व्यक्ति कहता है, वो निंदा नहीं। क्यों? उसमें निंदा का लक्षण नहीं घटता है। अविद्यमान अवगुण संकीर्तनम निंदा, ये निंदा पदार्थ। और अविद्यमान गुण संकीर्तनम स्तुति। विद्यमान जो गुण हैं उनका अविद्यमान गुण संकीर्तनम स्तुति। जो गुण आप में नहीं है उनको भी आप में आरोपित करके आपको कहा जाए। जैसे आप 4 अक्षर नहीं जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं कह देना, तो वो स्तुति हो गई। और वास्तव में आप अच्छे विद्वान हैं, तो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो स्तुति नहीं है, वो यथार्थ कथन है। यथार्थ कथन और जो है निंदा और स्तुति, ये दोनों में भिन्नता है। तो निंदा पदार्थ, निंदा अर्थ का वाचक शब्द है यहाँ पर धिक शब्द। और दूसरे भर्त्सना, डांटने अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है धिक शब्द का। इसके अनंतर अथ शब्द है। अथ शब्द जो है ये अनंतर अर्थ में है, ये प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात अम और आम, ये दोनों शब्द हैं। तो अम शब्द जो है ये शीघ्रता में और अल्प अर्थ में, शीघ्रता अर्थ में इसका प्रयोग होता है और अल्प अर्थ में प्रयोग होता है। और आम शब्द जो है ये अंगीकार अर्थ में, स्वीकार अर्थ में। एक शब्द भी और आपको मिलेगा बाढ़म शब्द। तो बाढ़म शब्द और आम शब्द ये दोनों स्वीकार अर्थ में होते हैं, जिसको आप लोग आजकल हिंदी भाषा में हाँ कहते हैं, आप हाँ ठीक है, तो ये इस प्रयोग होता है इस तरह से। इसके अनंतर आपका माँ जो नहीं, वो जो है प्रताम शब्द है। प्रताम शब्द और जो है वो ग्लानि अर्थ का वाचक है। और प्रशान शब्द जो है ये समान अर्थ का वाचक है। और इसके अनंतर प्रतान शब्द है। तो प्रतान का मतलब विस्तार। और इसके पश्चात ये 2 शब्द आपके सामने उपस्थित होते हैं, एक माँ और एक मांग। ये दोनों निषेधार्थक हैं। तो निषेधार्थ के भी का कथन करते हैं और आशंका अर्थ को भी बतलाते हैं, दोनों अर्थ में विद्यमान है। तो इस तरह से ये जो है ये स्वरादिगण में इतने का पाठ है। इसके पश्चात ग्रंथकार ने कहा आकृति गणोयम। आकृति गण का तात्पर्य क्या होता है? आकृत्या गण्यते इति आकृति गण, अर्थात जो इस गण में पठित शब्द हैं उनसे मिलते जुलते रूप वाले जो शब्द हैं और जिनमें कोई प्रकृति प्रत्यय का स्वरूप दिखने में नहीं आता है, वो सब के सब जो है वो स्वरादिगण के अंतर उनका माना जाएगा। जैसे कुछ शब्द हैं
जैसे कामम शब्द है, प्रकामम शब्द है, भूयः शब्द है, सांप्रतम शब्द है, परम शब्द है, साक्षात शब्द है, सत्यम शब्द है, आशु शब्द है, मंक्षु शब्द है, संबत शब्द है, अवश्यम शब्द है, उषा शब्द है, ओम शब्द है। ये ऐसे इसी प्रकार भूर्भुवः स्वः ये शब्द हैं। झटिति शब्द है, सुष्ठु शब्द है, दुष्टु शब्द है, सु शब्द है, कु शब्द है, अंजसा शब्द है, मिथु शब्द है, अस्तम शब्द है, स्थाने शब्द है, वरम शब्द है और सुति सुठ इत्यादि शब्द हैं। ये सब के सब जो है ये आपके स्वरादिगण में इनका पाठ माना जाता है। इसके अनंतर चादिगण का है, जिसकी गणना जिसकी चर्चा हमने किया था स्वरादि निपातम अव्ययम में कि स्वरादि चाद्यव्ययम ऐसा क्यों न कहा, स्वरादि निपातम अव्ययम ऐसा क्यों कहा, उसका समाधान हमने आप लोगों को बताया था। तो इसमें च शब्द है, पहले सर्वप्रथम च शब्द है। जो च शब्द है ये भी कई अर्थों में समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और इतरेतर योग और समाहार। तो इतरेतर योग और समाहार ये तो दोनों समास में देखने में आते हैं, इनका प्रयोग उस तरह से नहीं होता अलग से, किंतु समुच्चय और अन्वाचय इनका दोनों का प्रयोग होता है। और वा शब्द है चा वा, इसका जो है विकल्प है और उपमा अर्थ में, इवार्थ में इनका प्रयोग होता है। हा का जो है प्रसिद्धि अर्थ में और अह का पूजा अर्थ में, एव का अवधारण अर्थ में और अनवक्लिप्ति। तो क्लिप्ति माने स्वीकृति, और जो है तो अनवक्लिप्त और जो है अनवक्लिप्ति का अर्थ हो गया कि अत्यधिक स्वीकृति होना, यानी उसमें फिर किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होना। एवं जो है एवं शब्द का भी प्रयोग होता है। तो एवं शब्द जो है ये उक्त का परामर्श अर्थ में, उक्त परामर्श अर्थ में। नूनम ये निश्चय अर्थ में और तर्क अर्थ में है। शाश्वत शब्द जो है वो ये पौनः पुण्य अर्थ में है, नित्य अर्थ में, सह के अर्थ में। और युगपद शब्द का भी यहाँ पाठ है। युगपद शब्द का पाठ जो है वो स्वरादिगण में भी है, वही एक कालावच्छेद और एक कालावच्छेद अर्थ में या एक काल अर्थ में है इसका प्रयोग है। भूयस का जो है पुनः अर्थ में, और कुपत शब्द का अर्थ है। अच्छा, भूयस शब्द का दो अर्थ में प्रयोग होता है, पुनर् के अर्थ में ही और आधिक के अर्थ में। जैसे भूयसी भूयसीम दक्षिणाम ददाति करता है, तो भूयसी यहाँ पर प्रयोग हो गया। तो भूयसी तो वो अलग है, यहाँ पर भूयः भूयः ददाति, अधिकम ददाति, भूयो भूयः दत्त पुनः अर्थ में भी है और अधिक अर्थ में भी है। कूपत शब्द है ये, तो कूपत शब्द ये प्रशंसार्थ में, प्रश्नार्थ में और प्रशंसार्थ में। कुबित शब्द जो है ये भूरी अर्थ में और प्रशंसार्थ में। इसी प्रकार नेत और चेत शब्द है। तो नेत शब्द जो है ये शंका अर्थ में है, प्रतिषेध अर्थ में है, विचार अर्थ में और समुच्चय अर्थ में। और चेत जो है ये चेत जो है यदि के अर्थ में। इसके बाद चण शब्द है, चण का चित शब्द है। तो चण शब्द चेत अर्थ में है और कच्चित शब्द जो है इष्ट प्रश्न अर्थ में है। इसके बाद यत्र, तो यत्र शब्द तो ये आपको जो है तद्धित में भी मिलेगा, यत्र शब्द से होता है तरल प्रत्यय करके। और दूसरे यत्र शब्द ये अव्यय के रूप में भी है, जैसे ये चादिगण में पठित है। तो ये अनवकृप्ति अर्थ में, अमर्ष अर्थ में, गरहा अर्थ में और आश्चर्य अर्थ में, चार अर्थ में। अनवकृप्ति अर्थ, अमर्ष अर्थ, गरहा अर्थ और आश्चर्य अर्थ, इतने अर्थों में देखा जाता है। नह शब्द जो है प्रत्यारंभ अर्थ में। हंत शब्द जो हर्ष अर्थ में भी है, विषाद अर्थ में है और अनुकंपा अर्थ में भी है और वाक्यारंभ अर्थ में भी, इतने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। माक शब्द जो है ये
माँ की माकिम, और नकी नकिम, ये जो चारों शब्द हैं ये चारों के चारों वर्जन अर्थ में हैं। और मांग और नय, इन दोनों का कथन स्वरादिगण में हो चुका है, दोनों की व्याख्या हो चुकी है, इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है। यावत तावत शब्द जो है ये साकल्य अर्थ में और अवधि के निर्धारण में, इन और अवधारण अर्थ में, साकल्य अर्थ अवधि के माप में और अवधारण अर्थ में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद त्वयि शब्द है। त्वयि शब्द का होता है विशेष और वितर्क अर्थ में प्रयोग होता है। द्वयि शब्द भी ये वितर्क अर्थ में है, कहीं कहीं इसको अन्वय भी पाठ माना जाता है, तो ये भी वितर्क अर्थ में माना जाएगा। रई शब्द ये दान अर्थ में है और अनादर अर्थ में, दोनों अर्थ में। स्रौषठ और वौषठ शब्द इनका स्वरादिगण में इनकी व्याख्या हो चुकी है, स्वधा शब्द ही बताया जा चुका है। वषट शब्द का भी प्रयोग इसके विषय में ही ज्ञान कराया गया है। और स्वाहा शब्द का उसमें कथन नहीं है, तो स्वाहा शब्द जो है जब देवताओं को कोई वस्तु दी जाती है जिसका उल्लेख हमने किया था, तो वहाँ पर स्वाहा शब्द का प्रयोग, जैसे जो है कहा गया अग्नये स्वाहा कहा गया, तो अग्नये इदम हविः दीयते, या अग्नये इदम हविः दीयते, या इदम हविः ददामि, या इस रूप में उसका ज्ञान करना उचित होगा। स्वधा शब्द की व्याख्या हो चुकी है। पितरों के देय वस्तु में स्वधा शब्द से कथन होता है, देवताओं को देय वस्तु के लिए स्वाहा शब्द का कथन होता है। वषट के विषय में भी बताया जा चुका है। वषट ये शब्द भी जो है देवताओं के दिए हुए वस्तु के होता है। और तुम शब्द, ये तुम करने के लिए तुम शब्द का प्रयोग त्वम अर्थ में होता है। तो ये तुम शब्द कहीं कहीं भाषा में भी प्रयुक्त है, जिसमें तुम शब्द के उच्चारण के लिए निषेध क्या है, गुरु को तुम कृत्य हूँ कृत्य उच्चारण नहीं करना चाहिए। और तथा ही शब्द ये निदर्शन अर्थ माने उदाहरण प्रस्तुत अर्थ है। खलु शब्द ये निषेध अर्थ में, और किसी वाक्य में आप उसको थोड़ा सजाने के लिए खलु शब्द का सह गच्छति खलु, अब यहाँ खलु शब्द को कोई विशेष अर्थ नहीं है, परंतु वाक्य को सजाने के लिए तो किल शब्द और खलु शब्द, ये दोनों शब्द जो हैं ये वाक्य अलंकार में भी होते हैं, निषेधार्थ में होते हैं और निश्चय अर्थ में। तो खलु निश्चय, खलु वाक्यालंकारे और खलु निषेधे, इतने अर्थ में। इसी प्रकार किल शब्द का जो है वार्ता अर्थ में, और जो है अलीक अर्थ में असत्य में भी कहीं कहीं किल शब्द का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से वाक्यालंकार में भी किल शब्द का प्रयोग होता है। अथो और अथ शब्द ये दोनों जो है मंगल अर्थ में, अनंतर अर्थ में, आरंभ अर्थ में, प्रश्न में, संपूर्णता में, अधिकार अर्थ में, प्रतिज्ञा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में, इतने अर्थों में इनका प्रयोग देखा जाता है। सुषु शब्द का प्रशंसा अर्थ में है। स्म शब्द का ये प्रायः पाद पूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और स्म ये जो है ये जैसे अस्ति शब्द है, तो अस्ति शब्द जैसे ये अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रतिरूपक है ये। इसी तरह से स्मोह शब्द जो है वही अस धातु के जो है ये स्म प्रयोग बनता है, उसका ये प्रतिरूपक है। और इसका जो प्रयोग होता है वो अतीत अर्थ में और पाद पूर्ण अर्थ में, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आदह शब्द है। आदह शब्द का प्रयोग जो है उपक्रम अर्थ में, हिंसा अर्थ में और कुत्सन अर्थात निंदा अर्थ में, इतने अर्थों में इसका प्रयोग होता है। इसके अनंतर इसमें एक यह सूत्र है गण सूत्र। पाणिनि ने दो तरह के सूत्रों की रचना की है। एक तो सामान्य सूत्र है वृद्धिरादैच इत्यादि, और दूसरे जो गण है पाठ हैं, गण पाठ में भी गण सूत्रों की रचना की। और तीसरे उनके सूत्र हैं जो लिंगाधिकार में, लिंगानुशासन में वो सूत्र है पृथक रूप में।
तो उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, अर्थात उपसर्ग के प्रतिरूपक, विभक्ति के प्रतिरूपक, रूपक, ये जितने हैं वो सब के सब जो हैं वो अव्यय कहे जाते हैं। तो प्रतिरूपक का मतलब है कि वो है नहीं, परंतु उसको उस रूप में हम ग्रहण करते हैं। जैसे अवदत्तम शब्द का प्रयोग यहाँ दिया। अवदत्तम अगर देखने में ये आता है कि अपूर्वक दा धातु है और उसे क्ता प्रत्यय हुआ है और दा को दद आदेश हो गया है तो अवदत्तम प्रयोग हो गया है, परंतु वस्तु ऐसा नहीं कि अपूर्वक दा धातु और क्ता प्रत्यय हुआ है। तत्प्रतिरूपक स्वरूप है। सामान्य रूप से जो है इसका एक श्लोक भी पढ़ा गया है, अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम चादिकर्मणि सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तमिति चेष्यते। तो आदि कर्म में यहाँ पर अक्ता प्रत्यय हुआ है, ऐसा बतलाते हैं। आदि कर्म का मतलब क्या होता है? आदि कर्म किसको कहते हैं? तो आदि कर्म का मतलब होता है दीर्घ काल व्यासक्त जो ऐसी क्रिया है कि जिसका दीर्घ काल में जिस क्रिया की सिद्धि बन सकती हो, ऐसे अवस्था में उस क्रिया का जो आरंभ काल विशिष्ट अंश है वो आदि कर्म कहा जाएगा। जिस कार्य की सिद्धि अधिक समय साध्य हो, उस कार्य का जो प्रारंभ काल है, जो अंश है, उसको आदि कर्म कहा जाता है। तो उस आदि कर्म में आदि कर्मणि जो है तह कर्तरि च इस सूत्र है, उससे कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय का विधान होता है आदि कर्म में। तत्प्रतिरूपक ये स्वरूप है अवदत्तम विदत्तम प्रदत्तम सुदत्तम अनुदत्तम इत्यादि। इसके बाद है अहम युह। तो अहम ये जो है ये विभक्ति प्रतिरूपक हो गए। अहम शब्द बनता है आपका अस्मत् शब्द के प्रथमा एक वचन में, तो तत्प्रतिरूपक है अवदत्तम में। अब जो है ये जो है उपसर्ग का प्रतिरूप है, विभक्ति का अहम यु हो गया। और अस्ति क्षीरा ये भी विभक्ति का प्रतिरूप, विभक्ति संज्ञा दो की होती है। सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञा स्यो, विभक्ति संज्ञा उस्ता। हाँ, तो ये सुप का हो गया अहम युह प्रयोग हो गया और तिंग का हो गया अस्ति क्षीरा। इसी प्रकार स्वर प्रतिरूपका, स्वर के प्रतिरूपक में आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये भी ये स्वर प्रतिरूपक, इनकी सबकी अव्यय संज्ञा इसी स्वरादि निपातम अव्ययम के द्वारा होती है और ये भी अव्यय माने जाते हैं। ये बतलाता है आपको उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपकाश्च। इस प्रकार पशु शब्द है। पशु शब्द जो है ये सम्यक अर्थ का बोधक होता है। दूसरे एक चीज और बतलाना आवश्यक है कि अ जो है ये इनका कोई और भी अर्थ होता है, किसी और अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं जैसे ह्रस्व आकार है, इसका जो है संबोधन अर्थ में, निषेध अर्थ में, अधिक्षेप अर्थ में, दीर्घ आ का वाक्य और स्मरण अर्थ में, ई का जो है संबोधन अर्थ में, जुगुप्सा अर्थ में और विस्मय अर्थ में, दीर्घ ई उ ह्रस्व उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ इनका संबोधन अर्थ में प्रयोग होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है सम्यक और शुकम शब्द का अर्थ होता है शीघ्रता अर्थ में। यथा कथाच शब्द जो है ये अनादर अर्थ में, जैसे तैसे इस काम को कर लेते हैं, उसे यथा कथाच शब्द, यथा कथाच कार्यम विदधाति, माने सही ढंग से सही रूप से कार्य उसको नहीं करता है, तो इस रूप में इसका प्रयोग होता है। ऐसे इसी तरह से पाठ शब्द है, तो पाठ शब्द का जो प्रयोग है तो ये पाठ प्याठ अंग है हे हो आए इन सभी का जो प्रयोग होता है संबोधन अर्थ में है। द्या का जो प्रयोग है वो हिंसा प्रातिलोम और पादपूर्ण अर्थ में, विषु का नाना अर्थ में, एक पदे शब्द का एक अस्मात् अर्थ में, युत शब्द का कुत्सा अर्थ में और आत शब्द का जो है इतः अर्थ में और अपि अर्थ में।
तो इस तरह से इनका प्रयोग किया गया और यहीं से चातिगण की पूर्णता होती है। और ये चादिगण भी आकृतिगण माने जाते हैं और इनमें आकृतिगण में किनका किनका प्रायः सामान्य रूप से होता है। इसके पश्चात और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इसके अंतर्गत माने जाते हैं, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।